नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष के एक एक विषय का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझाने का मेरा प्रयास है। उस अनुसार आज हम यह है भद्र व्यक्तिमत्व, इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह सब जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने पर यदि आपको समझ न आए तो पुनश्च सुने, ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो। विषय को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। स्मरण रहे, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल कतई न करें। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। साथ ही यदि यह जानकारी पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें, ताकि यह ज्योतिष ज्ञान दूसरों तक पहुंच पाए। पिछले भाग में हमने भद्र योग का विस्तार से अध्ययन किया। इस भाग में हम भद्र योग के कुछ आदर्श उदाहरण देखने वाले हैं। ऐसे उदाहरण कि जिनकी बुद्धि बड़ी तेज थी, वह तेज उनके कर्तृत्व, वक्तृत्व, आचरण में अर्थात उनके संपूर्ण जीवन में अवतरित हुआ था। इसीलिए वे सभी के लिए आदर्श एवं प्रेरक व्यक्तित्व रहे हैं। कुंडली में भद्र योग बुध ग्रह के शुभ प्रभाव से निर्माण होता है। ज्योतिष में बुध को बुद्धि का कारकत्व दिया गया है, जिस कारण बुध के प्रभाव में आने वाले सभी लोग उसके मुख्य गुण के रूप में दिखाई देते हैं। साथ ही कुंडली में यदि भद्र योग हो तो जातक का व्यक्तिमत्व अलौकिक बनता है। भद्र योग के आदर्श उदाहरणों में से एक भारतवर्ष के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया जा सकता है। जय जवान जय किसान, यह ऐतिहासिक नारा देने वाले शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में वाराणसी के एक सामान्य परिवार में हुआ। उनके पिताजी शिक्षक थे, लेकिन उन्हें पितृ सौख्य नहीं मिला। शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तब उनका पितृ छत्र खो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के कुंडली में बुध ग्रह शुभ होने से उनकी बुद्धि बचपन से ही बड़ी तेज थी, जिस कारण वे पढ़ाई में अग्रसर थे। फलस्वरूप उस समय काल में अत्यंत विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी पढ़ाई अच्छी हुई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, इनके विचारों का उन पर बड़ा प्रभाव था। अंग्रेजों की जुल्मी गतिविधियों का उन पर प्रभाव पड़ा था, जिस कारण उन्होंने कई सत्याग्रहों में हिस्सा लिया और उन्हें कारावास भी हुआ था। अपनी बुद्धि के बल पर वे काशी विद्यापीठ के शास्त्री भी हुए थे। शिक्षा एवं सामाजिक सुधारणा से समानता, यह उनके जीवन का ध्येय था। शास्त्री जी केवल बुद्धिमान नहीं थे, तो उनका आचरण भी सभी के लिए प्रेरक था। 1956 में जब वे रेल मंत्री थे, तब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई। उस समय उन्होंने रेल मंत्री होने के नाते दुर्घटना की नैतिक जवाबदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया था। आगे पंडित नेहरू जी के निधन के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी का चयन हुआ। उसी समय काल में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर सैनिकों के साथ साथ संपूर्ण देशवासियों को प्रेरित किया। उस युद्ध में पाकिस्तान पराजित हुआ। शास्त्री जी यह सब कर सके क्योंकि उनकी कुंडली में बुध ग्रह द्वारा निर्मित भद्र योग था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ज्योतिष के दृष्टिकोण से लाल बहादुर शास्त्री जी के कुंडली का अध्ययन करें तो उनके कुंडली में कन्या राशि अर्थात मूल त्रिकोण राशि में बुध है। साथ ही राशि कुंडली के अनुसार वह प्रथम स्थान अर्थात केंद्र स्थान में है और उस पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। नवमांश कुंडली में वह मिथुन अर्थात स्वराशि में विराजमान है।
यह ग्रह स्थिति कुंडली में भद्र योग की शक्ति बढ़ाने वाली है। कुंडली में बुध शुभ हो तो जातक बुद्धिमान बनता है। बुध से भद्र योग का निर्माण होता है तो वह जातक भद्र व्यक्तित्व का बनता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली इस योग का आदर्श उदाहरण मानी जाती है। भद्र योग के आदर्श उदाहरणों में एक और उदाहरण लिया जाए तो मराठी भाषा के प्रख्यात कवि, पटकथा, संवाद लेखक एवं गीत रामायण के रचयिता अर्थात गदिमा गजानन दिगंबर माडगुळकर जी की कुंडली सामने आती है। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1919 में महाराष्ट्र के सांगली जिले के शेटफले गांव में हुआ। गदिमा जी की कुंडली अन्य कुंडलियों से भिन्न है क्योंकि उनकी कुंडली में बुध ग्रह प्रबल होने के बाद भी वे अधिक पढ़ाई कर न सके। उनका गणित विषय का ज्ञान अत्यंत खराब था, जिस कारण वे मैट्रिक की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। लेकिन अर्थ यह नहीं है कि उनके में बुद्धिमत्ता न थी। उनकी बुद्धि अत्यंत तेज थी। उनकी मूल प्रवृत्ति साहित्य एवं भाषा की थी। कविता लेखन में उन्हें विशेष रुचि थी। पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण चरितार्थ चलाने में के लिए उन्होंने मराठी चलचित्र क्षेत्र में प्रवेश किया। बचपन में वे बहुत अच्छी नकल किया करते थे, जिसका उन्हें वहाँ उपयोग हुआ। शुरुआत में उन्होंने बड़े लेखकों के पास सहायक लेखक के रूप में अपना काम किया। कविताएं तो वे पहले से ही लिखते थे, लेकिन बड़े लेखकों के पास काम करने से उनकी प्रतिभा जागृत हुई। वे अधिकतम लिखते गए। आगे वे लेखक और कवि के रूप में विशेष प्रसिद्ध हुए। कई प्रसिद्ध सिनेमाओं के लिए उन्होंने गीत लिखे और निर्देशन भी किया है, जिस कारण उन्हें बड़ी प्रसिद्धि मिली। उसमें भी उनकी एक कलाकृति जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुई वह थी गीत रामायण। आज इतने के वर्षों के बाद भी गीत रामायण की लोकप्रियता बनी हुई है। आज भी उसके कार्यक्रम होते हैं। उनके इस भद्र कर्तृत्व के कारण उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। साहित्य क्षेत्र में किए अलौकिक कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथ ही 1973 वर्ष में भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के वे अध्यक्ष थे। यह सब कुछ हो सका क्योंकि इनकी कुंडली में बुध ग्रह द्वारा भद्र योग का निर्माण हुआ था। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। ज्योतिष के दृष्टि से गदिमा जी की कुंडली के संदर्भ में कहा जाए तो उनके कुंडली में बुध ग्रह मूल त्रिकोण राशि में अर्थात कन्या राशि में विराजमान है। साथ ही वह गुरु से लाभ योग में है। बुध ग्रह चंद्रमा के दशम में और लग्न के चतुर्थ स्थान में विराजमान है। नवमांश कुंडली में वह अपनी मिथुन राशि और गुरु के शुभ दृष्टि में है। यह ग्रह स्थिति भद्र योग बनाने के लिए और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए उपयुक्त होती है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक होने के कारण लेखक कवि के लिए उसकी कृपा दृष्टि आवश्यक होती है। लेकिन बुध ग्रह केवल लेखन करता है तो गुरु ग्रह ग्रंथों का लेखन करता है। इसीलिए बुध को गुरु की शक्ति प्राप्त हो तो लेखक से अप्रतिम कलाकृति निर्माण हो सकती है। वही गदिमा जी के कुंडली में हुआ है। दशमेश गुरु धन स्थान में विराजमान है। साथ ही वह धनु नवमांशी भी है। जो ग्रह स्वनवमांशी होता है अर्थात खुद के राशि के नवमांश में होता है वह अत्यंत प्रबल होता है, जिस कारण गुरु की प्रबलता बुध ग्रह को प्राप्त होकर भद्र योग की शक्ति में वृद्धि हुई है। इसीलिए गदिमा साहित्य क्षेत्र में भद्र पुरुष है। इस विषय को समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। इसीलिए आज हम यही रुकते हैं।
मैं आपको पुनश्च बताना चाहूँगी। यह सब जानकारी शास्त्रीय होने के कारण हो सकता है एक बार सुनने से आपके समझ न आए, लेकिन पुनश्च अवश्य सुने और पूर्ण रूप से समझ ले, ताकि आपका ज्योतिष ज्ञान परिपूर्ण हो सके। अगले भाग में हम ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।